प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 1,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। यहां उन्होंने योगी सरकार के कोरोना संक्रमण को रोकने के कदमों की जबरदस्त तारीफ भी की है और इसे अभूतपूर्व बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भाई भतीजावाद और अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी की पीठ भी थपथपाई। ने संभाला सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी के गांवों के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया।
हालांकि पीएम मोदी ने यूपी में अप्रैल मई के दौरान कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में शव गंगा में दफनाने और तैरते नजर आए, जिस पर योगी सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी थी। इस पर पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। पीएम मोदी भले ही 2 महीने पहले कोरोना काल के दौरान योगी सरकार की करतूतों को भूल गए हों, लेकिन 5 साल पहले की यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं भूले और अखिलेश यादव को इस तरह घेरा। और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कानून का राज होने का दावा भी किया। राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। कोरोना के दौरान जिस तरह यूपी की व्यवस्था चरमरा गई थी और चौतरफा यूपी और केंद्र सरकार की थू-थू हो रही थी, बावजूद इसके पीएम मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे के दौरान कई दावे किए। उनके इन दावों में एक दावा ये भी रहा कि उत्तर प्रदेश में विकासवाद की सरकार चल रही है और चौतरफा विकास की गंगा बह रही है। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। पीएम के इन दावों से साफ है कि उन्होंने अपने इस दौरे के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का वाराणसी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है।